हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10 साइंस कक्षा 10 की क्लास होने वाली है। और कक्षा 10 में साइंस में मैंने फिजिक्स की न्यूमेरिकल शुरू की है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल की सीरीज शुरू की हुई है। उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि मैंने आप लोगों को जो फिजिक्स के टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों के न्यूमेरिकल की सीरीज शुरू की हुई है, उसी में मैंने आप लोगों को पहला टॉपिक आप लोगों का अपूर्णांक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड पेपर में फॉर्मूले, वो आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद मैंने आप लोगों को लेंस टॉपिक का जो न्यूमेरिकल है वो आप लोगों को मैं बता रहा हूं। तो पहले टॉपिक का न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिया है। आज इस क्लास में जो होने वाला है वो लेंस टॉपिक से ही आपका दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आपका यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ कि दूसरे टाइप का किस टाइप का आपका न्यूमेरिकल आता है, उसी को आज हम लोग करने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों का जो पहले टाइप का न्यूमेरिकल बताया था उसमें आप लोगों को मैंने लेंस फार्मूला यूज करके फोकस दूरी निकालना, फोकस लेंथ निकालना बताया था। वहां से हम लोग फोकस लेंथ भी निकाल सकते हैं और ऑब्जेक्ट की स्थिति भी निकाल सकते हैं, मैंने वहां पर आपको समझाया था। तो आज जो हम लोग इस क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, पहले हम लोग देखेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है, ये फॉर्मूला, और इसके बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखेंगे हम लोग न्यूमेरिकल में, सवाल में अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और कोई दिक्कत है, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। तो शुरू करता हूं मैं आज की क्लास में। जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि ये आज आप लोगों का जो न्यूमेरिकल होने वाला है वो दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल होने वाला है लेंस टॉपिक से। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो इस टॉपिक में फॉर्मूला यूज होगा वो ये वाला, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है इसको आप लोग पहले देख लेते हैं हम लोग। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या आप ऊंचाई कह सकते हैं। रेखी आवर्धन, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, आवर्धन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू, हम यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज हम लोग y2 मान रहे हैं और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट y1 मान रहे हैं। अब आप मुझको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक लेंस लिया हुआ है, ये मैंने आपका लेंस ले लिया जो कि आपका कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस के सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी लेंथ y1 है, और जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, अब वो रियल इमेज मैं बना रहा हूँ, रियल इमेज आप लोगों का नीचे की ओर, वो हम लोग रखेंगे, मान के चलिए आपका उसकी हाइट लेंगे हम लोग y2 लेंगे, हम लोग क्या लेंगे y2। देखिए, आपके जो बुक वगैरह में है यहाँ पर h1 h2 या h डैश दिए रहता है, ये बुक में दिए रहता है, लेकिन आपको अपने दिमाग से सोच करके इनकी हाइट बदल देनी है। इससे क्या होगा कि एग्जाम में आप लोगों को ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला खुद आपने बनाया है। भला ही छोटी सी सोच है लेकिन उसके पीछे लॉजिक बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि आप लोग खुद अपने मन से विचार करके हाइट ऑफ द इमेज आप y2 मानेंगे और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट y1 मानेंगे। ठीक है, तो y2 अपॉन y1 को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, अब इसी आवर्धन को अगर हम लोग लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी और लेंस से वस्तु तक की दूरी में रिलेशन बताएं, तो यही फॉर्मूला आपका हो जाएगा m इज इक्वल टू यहाँ पर y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू v अपॉन u। ये पूरा कंप्लीट आपका फॉर्मूला हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका पूरा कंप्लीट फार्मूला हो गया। y2 क्या है, हाइट ऑफ द इमेज है, और y1 क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। मतलब कि y2 है आपकी प्रतिबिंब की लंबाई और y1 है वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग कहते हैं आवर्धन। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के रेशियो को हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। जो मैंने आपको v अपॉन यू लिखा है, v आपको पता है, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है कि v आपकी इमेज तक की डिस्टेंस है। कहाँ से, लेंस से। लेंस से आपकी इमेज तक की डिस्टेंस को हम लोग v कहते हैं, v से डोनेट करते हैं, और लेंस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम लोग u कहते हैं।
यू से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था आपका मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। अब इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे सवाल। इसमें इस क्वेश्चन में आपके दोनों फॉर्मूले आपको यूज होने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी बोर्ड पेपर में आ भी चुका है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। जैसा मैंने पहले ही बताया है, क्वेश्चन को हल करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि मुझे इसको साफ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि क्वेश्चन को पहले आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जो उसमें दिए रहेगा, गिवन होगा, उसको हम लोग नोट करेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लगा के। तो चलिए क्रम से अपने काम करते हैं हम लोग। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। कह रहा है कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, बिंब मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना है, मतलब की वस्तु है, ठीक। बिंब का सेंस, अगर बिंब ये एनसीईआरटी शब्द है तो इसीलिए यहाँ पर बिंब का मतलब हो गया आपका वस्तु। तो कह रहा है कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा हुआ है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, ऊंचाई एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। जिस तरीके से मैंने पढ़ा इस तरीके से आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अभी मैं एक बार और पढ़ के आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से पढ़ना है और कैसे आपको नोट डाउन करना है। जैसा कि मैं दूसरा जो इंग्लिश में क्वेश्चन है, ए 2 centimeter long object is placed in front of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the position, nature and size of the आपका इमेज फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग पढ़े, जैसे क्वेश्चन पढ़े कि कह रहा है कि ए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर लॉन्ग ऑब्जेक्ट मतलब कि ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, लंबाई, ऊंचाई, हाइट जिसको हम लोग कहेंगे, वो 2 सेंटीमीटर है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कोई बिंब 2 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब यहाँ पर y1 का मान, अब इसमें यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्व। तो y1 की वैल्यू दी हुई है, कितना दी हुई है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद कह रहा है 10 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी दी हुई है, कितनी सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। और जैसा मैं आपको पहले बताया कि उत्तल लेंस है, यहाँ पर लेंस कौन सा है, आपका कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस हो जहाँ आपका कॉनकेव लेंस हो, लेकिन जो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव होती है। तो फोकस दूरी आपका दी हुई है एफ बराबर, इस लेंस में, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में आपकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 सेंटीमीटर ही रखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस में फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव रहती है। देखिए जो मैं बता रहा हूँ उसको दिमाग में आपको लर्न करना है कि आपका लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा, तो फोकस दूरी आपकी क्या होगी, फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। समझ गए आप लोग, और आप लिख भी सकते हो इसको। इसके बाद u इजिकल टू उसमें दिया है 15 सेंटीमीटर, कह रहा है मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है बिंब की लेंस से दूरी, ठीक है। आपका यहाँ पर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, लेंस से आपकी ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। और u की वैल्यू मैंने आपको बताया है, लेंस कोई भी हो, दर्पण भी, कोई भी कुछ भी हो, चाहे लेंस हो चाहे वो आपका दर्पण हो, मिरर हो, और u की वैल्यू हमेशा हम लोग क्या करेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, माइनस में ही लेंगे। अब हमारा कह रहा है कि आपको पोजीशन, पोजीशन मतलब आपको v की वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसके बाद नेचर बताना है और साइज ऑफ द इमेज बताना है y2, ठीक है, समझ गए हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग अब फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो हम लोग निकालेंगे v, जो कि आपका लगेगा लेंस फॉर्मूला। अब मैं यहाँ ऊपर से लिखता हूँ अगर आपको नीचे ना दिखाई दे, ठीक है। तो पहले तो लेंस फॉर्मूले से, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है, -3, 1/v की वैल्यू आपको फाइंड करना है, और 1/, ये माइनस में नहीं, सॉरी गलत रख दिया, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है।
10 सेंटीमीटर, और ये आपका माइनस का 15 सेंटीमीटर, ये 10 है और ये 15 है। अब हम लोग देखिए, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही आपको करना है, वैसे ही आदत बनानी है। ठीक है, सवाल को सॉल्व करने की जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही आपको आदत बनानी है। अगर आप 4-5 सवाल इस टाइप के लगाओगे, आपकी आदत बन जाएगी, आप सवाल को कर ले जाओगे। और आप ओवर स्मार्ट बनोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले बात तो ये आपका, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक स्टेप हम लोग और लिख लेते हैं, थोड़ा सा इस बार हम लोग आराम से चलते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 1/15 को इस साइड ले जाएंगे, 1/10 माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा 15, 1/v। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन दोनों में एलसीएम लेंगे और ऐसी संख्या का एलसीएम लेंगे जो इन दोनों से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए। ठीक है, मतलब आप लोगों का ये क्या हो जाए, भाग पूरा का पूरा चला जाए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 30। अब 10 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 3 आएगा, और यहाँ पर माइनस 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, 1/v। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए मैं यहाँ से फिर से ऊपर से लिखूंगा। ठीक है, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसको, आप लोगों को, आप लोग इतना तो लर्न कर चुके होंगे अब इस समय, तो इतना तो याद होगा ही। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, यही आपका नीचे आप लोग सॉल्व करेंगे इसको कॉपी में। मैं आपको कॉपी में सॉल्व करने का बिल्कुल बेहतरीन तरीका बताऊंगा, इस तरीके से उसको लिखना है। तो 1/v इज इक्वल टू 3। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई 30 से और 1 का मल्टीप्लाई ही v से, तो v इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब देखिए v की वैल्यू क्या है आपकी, 30 सेंटीमीटर है, वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, समझ गए आप लोग, v की वैल्यू क्या है, 30 सेंटीमीटर है और वो भी पॉजिटिव है। अब देखिए इस पॉजिटिव, यहीं से आप लोगों को नेचर पता कर लेना है। अगर आप यहाँ से जाओगे तब भी आपका नेचर पता लग जाएगा। तो यहीं से आपका नेचर पता लग जाएगा, ये क्या है, रियल इमेज बनाएगा। क्या करेगा, रियल इमेज बनाएगा, क्योंकि v की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई है इसलिए। अब यहाँ पर हमारा जो दूसरा जो कह रहा है y2 का मान निकालने के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का। हमारे पास v और u की वैल्यू दी हुई है, हम y2 और y1 की वैल्यू भी दी हुई है, गिवन है, और y2 का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आवर्धन का फॉर्मूला लगाएंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, जो कि आपका क्या होता है, y2/y1 इज इक्वल टू v/u। ये आपका फॉर्मूला यूज होगा। ये एक आंसर आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे, y2 का मान हमको फाइंड करना है, y1 का मान हमने क्या किया है, 2 सेंटीमीटर माना है। माना क्या है, वो पर सवाल में दिए हुए हैं 2 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू वाई, जो v का मान है, v का मान आपका 30 आया है, और u का मान आपका माइनस का 15 सेंटीमीटर है, ये देख लीजिए। ठीक है, u का मान आपका माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब हम लोग 15 से यहाँ पर काट सकते हैं, 2 आएगा, 2 आएगा। अब नी ऊपर यहाँ पर मैं लगाता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये माइनस का यहाँ पर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, y2 का मान हो जाएगा माइनस का 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका मैग्निफिकेशन यहाँ पर m का मान, आवर्धन आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव आता है तो आपका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, उसका नेचर क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा, मतलब कि वर्चुअल हो जाएगा। और अगर आपका ये निगेटिव आता है तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, रियल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से भी आप बता सकते हो, अगर आपका मैग्निफिकेशन m की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आई, ठीक है, m की वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव आई, तो आपका नेचर क्या हो जाएगा, नेचर आपका आभासी मतलब वर्चुअल हो जाएगा। और अगर आपकी m की वैल्यू क्या आई, माइन नेगेटिव आई, तो वो आपका वास्तविक हो जाएगा, मतलब कि आपका रियल हो जाएगा, रियल इमेज
हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों को मेरी समझ में आ गई होगी। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया सवाल, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और इसके बाद मैं आप लोगों को इसी का थर्ड टाइप का क्वेश्चन लेके आऊँगा अगले वीडियो पे। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन होगा जो कि आपका क्लास थर्ड हो जाएगा, पार्ट 3 हो जाएगा, ये पार्ट 2 है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बहुत-बहुत धन्यवाद।